अस्सलामुअलैकुम दोस्तों तो आज की वीडियो में ना तो कोई इंट्रोडक्शन है और ना ही जो है ना मैं आपको कहूँगा कि ये मेरी वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की वीडियो जो है ना बहुत अहम है ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये जो वीडियो है ना, ट्रांसपोर्ट कितने टैक्स दे रही है, कैसे दे रही है, क्यों दे रही है, उसके बावजूद ट्रांसपोर्ट कितनी तंग है, मैं आपको मुकम्मल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं हाथ जोड़ के आपके सामने विनती कर रहा हूं कि जो दोस्त इस चैनल पे आए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं या चाहे ट्रांसपोर्टर नहीं हैं, वो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। मुकम्मल देखने के बाद फ़ैसला करें क्या ये वीडियो मैंने सही बनाई है या गलत बनाई है। तो ये वीडियो देखने के बाद इसको लाइक कमेंट की ज़रूरत नहीं है, बेशक आप ना करें लेकिन इस वीडियो को जो है ना शेयर आपने ज़रूर करना है। असल मुद्दा जो है ना वो है ये मादनियात की पर्ची है। आप देख सकते हैं ये पर्ची जो मुद्दा है, ये पर्ची के बारे में जो है ना मैं आपको बाद में एंड में आके बताता हूँ। उससे पहले जो है ना मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो कि ट्रांसपोर्ट अदा कर रही है। सातवां महीना ये जो जुलाई चल रहा है, इसमें जो है ना आपको खुद पता है कि बजट जैसे ही पेश हुए हैं तो इसके साथ साथ जो टैक्स है ना बहुत बढ़े हैं। तो जो टैक्स बढ़े हैं ना, उन टैक्स में सिर्फ घी चीनी वगैरह ये वो ऐसी चीज़ें नहीं बढ़ी, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट को भी अच्छा भला जो है ना धचका लगा है। तो उस धचके के बावजूद भी ट्रांसपोर्ट को जितना तंग किया जा रहा है, उससे यही लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो यही चाहती है कि या तो ट्रांसपोर्ट रुक जाए या फिर ट्रांसपोर्ट जो है ना अपना एक्सल वेट तोड़ कर ओपन वज़न लोड करने लग जाए। लेकिन जब भी एक्सल वेट टूटा तो ट्रांसपोर्टर हजरात और गाड़ी वाले मालकान ड्राइवरान जो भी ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं वो ये बात याद रख लें कि जो हल्की गाड़ियां हैं चल रही हैं, जैसा कि छोटी गाड़ियां हैं, CB12 हैं, CB14 हैं, CB87 हैं, जिनको 22 व्हीलर किया गया मशीन 10 व्हीलर करके चला रहे हैं, वो गाड़ियां बिल्कुल ओपन वेट के नीचे नहीं चलेंगी, कम वज़न लोड करेंगी। इसके अलावा जो गाड़ियां हल्के टायरों के नीचे चल रही हैं, जिनके टायर जो है ना किसी काम के नहीं हैं, हल्के से टायर डाले हुए हैं, गंजे टायर हैं, घिसे हुए टायर हैं, टायर ना चलने के बराबर हैं और वो टायर चल रहे हैं। और जो गाड़ियां रुक चुकी थी, बिल्कुल वेट लोड करने के काबिल नहीं थी, एक्सल वेट के नीचे चल रही हैं, ट्रांसपोर्टर हजरात वन टू ऑल खुशहाल हो चुके हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, वो गाड़ियां नहीं चल सकेंगी। जी हाँ दोस्तों, तो टैक्सीज में बात करते हैं। सबसे पहले जो गाड़ी टैक्स अदा कर रही है वो जो टैक्स है टूल प्लाजा है। टूल प्लाजा में आ जाएं आप दोस्तों, कैलकुलेटर बेशक आप अपना निकाल लें। तो टूल प्लाजा जो है ये आप देख सकते हैं, ये पूरी पर्ची जो मैंने ना हिसाब लगा के लिखी है, तो ये पूरी पर्ची मैं आपको बता रहा हूँ। टूल प्लाजा में आ जाए, जो पुराना टूल प्लाजा लाहौर टू कराची है ना, वो 12,040 है। इसमें थोड़ा बहुत 500-400 कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी भूल चूक के हिसाब से। पुराना टूल प्लाजा वो 12,040 है और न्यू टूल प्लाजा जो लाहौर टू कराची हुआ है 15,600 रुपये हुआ है। तो इसमें इजाफी टूल प्लाजा जो गाड़ी को लगा है वो लगा है 3560 रुपये। और अगर लाहौर टू कराची गाड़ी अप डाउन पूरे 3 चक्कर लगाए तो वो 10,680 रुपये के माहाना इजाफी टूल टैक्स अदा करेगी। तो माहाना को आप सालाना से ज़रब दे के देख सकते हैं कितना पैसा बनता है। उसके अलावा दोस्तों कराची टू सादिकाबाद 7540 पुराना है और 9300 रुपये 9300 रुपया न्यू टूल टैक्स है। 1760 रुपये इजाफे के साथ अगर कराची टू सादिकाबाद गाड़ी 5 चक्कर लगाए अप डाउन के तो 8800 रुपये माहाना टूल प्लाजे में इजाफा हुआ है। सादिकाबाद टू शेखुपुरा हमारी गाड़ी की बात करते हैं, जो हम लोकल चल रहे हैं, ज़्यादातर शेखुपुरा ही जाते हैं, 200-400 का आगे पीछे फ़र्क हो सकता है, हाफजाबाद उतरें तो पुराना टूल प्लाजा था जो 9,500 रुपये था, जो बढ़कर 11,500 हो चुका है। 2,000 रुपये इजाफा हुआ है। इसमें जो है ना खाने वाल से मोटरवे शामिल है ननकाना साहब तक। तो 2,000 इजाफी टूल प्लाजा से 8 चक्कर हमारे लगते हैं महीने के, तो 16,000 रुपये हम माहाना जो है टूल प्लाजा एक्स्ट्रा अदा कर रहे हैं। ये थे दोस्तों टूल प्लाजे के टैक्सेस। इसके अलावा आप आ जाए चिलान की तरफ। सबसे पहले तो दोस्तों बात यह है कि चिलान जो थे ना कम वज़न, आप देख लें, जब ओपन वेट था हमारा 6-6 बोरियां बाडी के बाहर जाती थी, 7-7 बोरियां बाडी के बाहर जाती थी। सादिकाबाद से हम चीचावतनी से सीधा हाईवे पर KLP पर जाते थे, उसके बाद चीचावतनी से नीचे पीरमाल रुझाना जाकर हम टोबा टेक सिंह से होकर हाफजाबाद वगैरह जाते थे, तो वहाँ तक हमारे चिलान होते थे 2,025 के। अभी हमारे पास एक्सल वेट है, तो एक्सल वेट पे हमारे चिलान हो रहे हैं 8-8 हज़ार 85-85 के। आप बताएं ये गवर्नमेंट की ज़्यादती है या नहीं है, मोटरवे ऑफिसर की ज़्यादती है या नहीं है? ज़्यादती है बिल्कुल। अगर उनको कहते हैं कि माल अंदर है, एक बोरी भी बाहर है, तो पहले जो अनप्रॉपर का चिलान होता था 500 रुपये, अब वो चिलान बढ़ाकर कर दिया गया 300 रुपये। पहले ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होता था, 750 का चिलान था, अब लाइसेंस नहीं है तो 10,500 रुपये का चिलान है।
आप बताएं ड्राइवर कहाँ जाए। पहले अनमिरर और ये जो अनलोड के कोड वगैरह और लगाते थे, वो 300 से 500 का कोड होता था, वो कोड बढ़ाकर 1000 रुपये का कर दिया गया। 500 का सिर्फ एक कोड बचा है जो मोटर वाले लगाते नहीं, 3-3 कोड लगाकर एक एक चलान 2500 का किया जा रहा है। बॉडी के ऊपर छापर तरपाल डालकर जाते हैं तो बोलते हैं अनप्रॉपर वज़न है, अनप्रॉपर का 3000 रुपये चलान है। ये ट्रांसपोर्ट के हालात हैं। अभी आप बताएं, हुकूमत ट्रांसपोर्ट को तंग करके रोक ही तो रही है और क्या कर रही है। इसके बाद आ जाएं आप चिलान की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तो एक ऑफिसर को अगले दिन हमने जो है ना लिफ्ट दी थी, तो उससे हाल हवाल मेरा हुआ था। मैंने उनका इंटरव्यू या वीडियो तो नहीं बनाई। तो उस ऑफिसर के कहे मुताबिक कि हमें एक महीने में 15 लाख रुपए का गोल, 15 लाख रुपए का टास्क दिया जाता है कि एक महीने में आपने 15 लाख के चलान करने, और मैं 17 लाख से इस टाइम बढ़ चुका हूँ। दोस्तों, अगर एक ऑफिसर 15 लाख रुपए के चलान करता है ना महाना, तो आप ये हिसाब लगा लें कि एक बीट में 4 गाड़ियाँ होती हैं और एक गाड़ी में 2 ऑफिसर होते हैं, तो इस हिसाब से 8 ऑफिसर हुए। तो एक बीट में जो है ना 3 बार बदली होती है शिफ्ट, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, और 3 बार बदली हो तो आप हिसाब लगा लें 8 या 24 ऑफिसर बनते हैं। और 24 ऑफिसर अगर 15 लाख रुपए का चलान करें तो ये 48 करोड़ रुपए के चलान बनते हैं एक बीट के 48 करोड़ के चलान। और ये एक बीट सालाना गवर्नमेंट, ये सालाना सॉरी कह रहा हूँ, कराची टू इस्लामाबाद 34 बीटें हैं। नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, ये KLP से नीचे लाहौर, ये खानेवाल वाला रास्ता 34 बीटें हैं कराची हब चौकी तक। तो 34 बीटें गवर्नमेंट को एक महीने में 1 अरब 63 करोड़ 20 लाख रुपए के चलान दे रहे हैं, सिर्फ मोटरवे वाले। दोस्तों, ये जो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, मोटरवे आपको नहीं बता रहा, CPEC नहीं बता रहा, M2, M4, M6, M9, M8 कोई भी नहीं बता रहा, इसमें मोटरवे कोई शामिल नहीं है। तो आप खुद बताएं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है गाड़ियों के साथ। टोकन टैक्स अलहदा है इसमें, इसके अलावा टोकन टैक्स का टैक्स मुख्तलिफ है। अभी हमारी गाड़ी के 8000 में लगते हैं, किसी के 1 लाख में लगते हैं, किसी के 50,000 में लगते हैं। इसके अलावा रूट परमिट का टैक्स अलहदा है जो 3 साल का बनता है। इसके अलावा फिटनेस पासिंग का टैक्स अलहदा है। इसके अलावा पेट्रोलिंग के चलान और ट्रैफिक के चलान अलहदा है। हर चक्कर में हमारे 2000 के पेट्रोलिंग चलान होते हैं, लाजमी ट्रैफिक चलान। 8 चक्कर लगाएं तो 16,000 के मेरे सिर्फ जो है ना ट्रैफिक चलान है, 16,000 के एक गाड़ी के। तो आप खुद हिसाब लगा लें फिर आगे से कितनी गाड़ियाँ एक दिन में चलान करवाती हैं, यानी कि 16 को आप 4 से ज़रब दें, 4 गाड़ियाँ तो हमारी हैं, कितने पैसे बनते हैं। इसके अलावा अभी आप आ जाएँ डीज़ल पे, 10 रुपये डीज़ल बढ़ा है। 750 लीटर जो गाड़ी कराची का डलवाती है वो 60,000 रुपये माहाना टैक्स अदा करती है। एक चक्कर का 750 लीटर डलवाए तो 60,000 रुपया बनता है उसका। इसके अलावा आप आ जाएँ टायर पे जो टैक्सेस लगे हैं वो अलहदा हैं, सेक्ट्री होते हैं इसमें वो अलहदा हैं, एक्साइज होती है इसमें वो अलहदा है। इसके बावजूद जो है ना वज़न कम ज़्यादा के जो रोले फटे हैं वो अलहदा हैं। तो अभी आप आ जाएँ अड्डे वाले पे, जब हमने 9 सैकड़े डालते हैं, ये बिल्टी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्टी, ये 2200 रुपया एक्साइज टैक्स लगा हुआ है। ये एक्साइज टैक्स है 2200, 78,700 हो गया, 76,500 किराया। ये 9 सैकड़े लोड किया हमने, 7 का बाद टोटल पंप पर माल उतरेगा। ये 76,500, 8500 रुपये के हिसाब से किराया लगा, और ये 2200 रुपये जो टैक्स है। ये बिल्टी जो है ना 9 सैकड़े की है। तो ये बिल्टी आपने देखी दोस्तों, तो इसके साथ ये आप पर्ची भी देखें। ये पर्ची, ये गाड़ी नंबर ये देखें 84 टन वज़न इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन गाड़ी समेत हमारे पास 53 टन वज़न है। आगे मैं आपको कांटे की पर्ची दिखाता हूँ। 84 टन, ये 2500 रुपये। ये देखें पिछले चक्कर 2200 रुपया था, बिल्टी पे आपने देखा हमारा 2200 लगवाया हमने, और इन्होंने फिर 2500 कर दिया बिला वजह। तो पीछे जो गाड़ियाँ आई बहस करने के बाद उनको 2200 रुपये की दी, यानी कि इन्होंने अपना ही जैक लगाया हुआ है कि गवर्नमेंट तो वैसे ही चल रही है तो हम भी यही काम करें। पहले ये पर्ची जो बढ़ाई गई है जुलाई में, पहले पर्ची बढ़ाकर की गई है 12,000 पैसे डायरेक्ट 2200 रुपया। एक चक्कर अड्डे वाले ने नहीं लिख के दिया जो हम 2200 रुपया नहीं देंगे। ये पर्ची जो होती है साइड वाले पर होती है, जिसका माल होता है, जो मैसेज मंगवाता है आगे माल, जैसे हम सिजाद गुजर का लेकर जाते हैं, साजिद नसीर का या किसी का भी लेकर जाते हैं, जो बजरी मंगवा रहा है वो देगा, गाड़ी नहीं देगी। 1200 रुपया, 4800 रुपया वो हमारी 4 गाड़ियों को लगा। तो अभी 20 तारीख को जैसे ही मैं लोड करके आया हूँ, 2200 रुपया लिखवा के आपने बिल्टी पे देखा मैं आया हूँ, तो उधर से फ़ौरन ही बढ़ाकर जो है ना टैक्स 300 रुपया और बढ़ा दिया गया। वो ऐसे ही जबरन बढ़ाया गया है, उसका जबरन यानी कि बदमाशी के तौर पर बढ़ाया गया। जी ये रात को महकमा बढ़ाया गया। भाई महकमा या गवर्नमेंट तो एक बार बढ़ाएगी,
जब गवर्नमेंट, आवाम को पता है कि गवर्नमेंट हमारी ऐसे चल रही है, वो बढ़ाई जा रही है टैक्स, उनका जो दिल करता है वही पर्ची लिख के दे सकते हैं। तो इस पर्ची पे हमारा रोला लगा तो अड्डे वाला हमें क्या बोलता है, जी आप 9 सैकड़े क्यों डालते हैं, आप 14 सैकड़े डालें। 14 सैकड़े अगर हम डालते हैं तो गाड़ी का नुकसान होता है, 14 सैकड़े डालते हैं तो मोटरवे चलान करती है, 14 सैकड़े डालते हैं तो हम पे पर्चे होते हैं, हमारी गाड़ियाँ बंद होती हैं। तो आप बताएं गाड़ियाँ खड़ी कर दें, क्या करें गाड़ियों का। इस हालात से तो अगर वज़न बढ़ गए तो ट्रांसपोर्टर तो तंग होगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद तंग कर रही है। गवर्नमेंट चाह रही है, आवाम चाह रही है, अड्डे वाले चाह रहे हैं कि वज़न ओपन हो। तो भाई ट्रांसपोर्ट हजरात होश के नाखून लें, अभी जाग जाएं, इससे पहले कि वो पुराने हालात हों, गाड़ियाँ कहीं पड़ी हो, कोई टायर फाड़ के खड़ी हो, कोई गियर तोड़ के खड़ी हो, कोई हिस्से तोड़ के खड़ी हो, कोई कहीं पे फंसी हुई हो कच्ची जगह पे। वज़न जब 65 70 80 टन डाला जाएगा तो गाड़ियाँ नुकसान करेंगी। और जो ये हजरात डाल रहे हैं ओपन वज़न, चाहे वो कोई भी हैं, किसी फर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी होश करें, वो ये काम ना करें। क्योंकि अक्सर जब हम अड्डे पे जाते हैं तो वो बोलते हैं भाई वो गाड़ियाँ देखो 18 सैकड़े डाल के जा रही हैं, 16 डाल के जा रही हैं, हम 9 सैकड़े क्यों डाल दें। तो अभी उसके अलावा जो है ना, मैं आपको ये कांटे की पर्ची दिखाता हूँ। ये पर्ची मेरे पास पड़ी है 20 तारीख की, मैं कल करा के हूँ। इस पर्ची पे जो है ना हम चढ़े हैं ऊपर, कांटे वाले को ये गाड़ियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, बार बार गाड़ियाँ ऊपर नीचे करके उसने चढ़वाई हैं हमने। ये देखें, ये गाड़ी हमारी चढ़ चुकी थी, वज़न नहीं है जी 2 बार। वो आगे देखें गाड़ी हमारी वज़न करवा के खड़ी है, 3 बार वो चढ़ी है, इसके पीछे मेरी गाड़ी भी खड़ी है। ये देखें अभी लोड गाड़ी आगे गई है तो इस गाड़ी को दोबारा से रिवर्स करवाया जा रहा है। दोबारा से रिवर्स ला रहे हैं, दोबारा रिवर्स करके दोबारा चढ़ाया जाएगा। लेकिन दोबारा चढ़ाने के बावजूद भी क्या है जी, कांटे पे वज़न शो नहीं हो रहा। तो हमने आखिरकार मजबूरन वो पर्चियाँ दिखाई जो हम कांटा करवा के आए थे। अगर वो पर्चियाँ हमारे पास ना हो तो ये चढ़ने ही ना दे। ये पीछे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, इसके पीछे 086 भी खड़ी हुई है। ये पीछे करवा के दोबारा इसको चढ़वाया गया है। 3 बार ये हमारी गाड़ी तीसरी बार चल रही है। ये देखिए अभी जाएगी, फिर तीसरी बार दोबारा जो है ना कांटे पे चढ़े। इसके बावजूद भी वज़न की पर्ची जो है नहीं निकली। क्या है जी, कांटे पे वज़न शो नहीं हो रहा। भाई शो नहीं हो रहा तो तुम्हारा मसला है ना, हमारा तो नहीं है मसला। ये गाड़ी हमने दोबारा चढ़ा के आगे खड़ी थी। तो ये ड्रामे होते हैं सारा दिन। पर्ची नहीं दिखाई जी, आपका क्या है, वज़न नहीं आ रहा। वज़न भी आ रहा था, हर चीज़ आ रही थी, लेकिन क्या है कि ओपन वज़न, ज़्यादा वज़न वाली गाड़ी चले और उनको पैसा दे। हम नहीं देंगे क्योंकि हम वज़न पूरा डालते हैं। तो ये सबूत के तौर पर पर्ची दिखाई है। और उसके बाद जो है ना, ये देखें आपने, उसने ये कांटे वाली पर्ची निकाल के दी है 55 टन और 365 kg की। हालांकि मेरा वज़न उधर जो है ना वो है 53 टन 760 kg, 58,500 पास है, लेकिन वो पर्ची नहीं निकाल के दे रहा था। 3 चक्कर ये देखें आपने, उसने गाड़ियां आगे पीछे करवाई। अगर उसको 1000 या 500 दें तो आप बेशक 70 टन लोड करके ऊपर चढ़ जाएँ। आप बताएं कांटा। फिर हमने मोटरवे वाले को कॉल की, जैसे मोटरवे वाले आए उसने देखा कांटे पे वज़न भी पूरा है, गाड़ी जैसे ऊपर चढ़ी है, ऊपर चढ़ते उसने 2-2 हज़ार के चलान कर दिए। आप बताएं क्या करें ट्रांसपोर्ट, क्या करें ड्राइवर, लड़ पड़े, मिन्नत करते हैं, समाजित करते हैं, जो भी कहते हैं, बोलते हैं जी गवर्नमेंट ने डंडा डाला हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा नौकरी हमारी चली जाएगी, हमने इतने चलान पूरे करने हैं। अभी गवर्नमेंट क्या चाहती है, ट्रांसपोर्ट खड़ी कर दें, ट्रांसपोर्ट रोक दें, ट्रांसपोर्ट बंद कर दें। मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि वज़न ओपन हो, ट्रांसपोर्ट रुके, नुकसान हो। जैसे गाड़ियाँ किश्तियाँ अदा नहीं कर सकती, जैसे गाड़ियाँ पंपों पर खड़ी होती थी, जैसे गाड़ियाँ गल सड़ रही होती थी, वही काम करना है। तो ट्रांसपोर्टर हजरात बराए मेहरबानी जागें, जैसे आपने ये वज़न कंट्रोल करवाएं वैसे ही मोटरवे ट्रैफिक ये सब कंट्रोल करवाएं, वरना एक दिन होगा जब आप पछताएंगे, रोएंगे और रो नहीं सकेंगे और गाड़ियां आपको खड़ी करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो? ये वीडियो शेयर का हक रखते हैं, इसे शेयर ज़रूर करें ताकि जिन दोस्त हजरात को नहीं पता उनको पता चल जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के साथ क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।